बहुत सारी चीजें मत सोचा करो, ऐसे सोचा करो। देखो, दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। मैंने दो काम बोल दिए। एक काम बोल दिया when mod of x is less than by 1, when mod of x is equal to 1, and when mod of x is greater than by 1. Why we take mod of x? Because that function is even. तो -1 से 1 तक सेम बिहेवियर रहेगा भाई, रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो वैल्यू सेम ही देगा फंक्शन, बिकॉज इवन पावर है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे ब्रेक कर लिया। इसका मतलब फ्रैक्शन है x, इसका मतलब 1 से बड़ा है x, और इसका मतलब मॉड 1 के इक्वल आ रहा है। और जब मॉड 1 के इक्वल आ रहा है तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, राइट? जब मॉड 1 से छोटा है, मतलब बेटा x कैसा फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी करोगे तो क्या मिलेगा? 0। तो वैल्यू क्या आएगी? -1। हाँ या ना? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और जब फ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या आएगी? +1 आएगी। सोचो कैसे, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म बनाएगा। तो टू कन्वर्ट दिस, इस वाले केस के लिए मैं इसे कैसे लिख लूंगा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी डिवाइड बाय x टू द पावर 2n। ये आ गया x टू द पावर -2n, और यहां पे कितना? 1 + x टू द पावर -2n। तो जब ऐसे पावर्स, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं, या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाए, तो उस केस में अपन क्या करते हैं? अगर कभी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म आ रही है तो डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टर्म से डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहां पे लिख लिया। ठीक है बेटा? तो ये देखा कितना बन गया? अब तो 0 बन गया ना। इंफिनिटी की नेगेटिव पावर और इंफिनिटी की नेगेटिव पावर है ना, सो दैट इज 1, राइट? तो अब ग्राफ कैसा मिला इस फंक्शन का? वो बोल रहा है कि -1 और 1 और 0। ठीक है, तो जब आपका मॉड 1 के इक्वल है तो इन पॉइंट्स पे वैल्यू मुझे 0 मिल रही है। किस किस पे मॉड 1 होगा? +1 और -1 पे। और जब मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटी है तो उस केस में कितना मिल रहा है बेटा? -1। और 1 के बाद कितना मिल रहा है? +1। 1 से पहले, -1 से पहले कितना मिल रहा है? -1। मॉड x ग्रेटर देन बाई 1 मतलब इधर x ग्रेटर देन बाई 1 और x लेस देन बाई -1, इन दोनों केसेस पे। तो कितने पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के? 2 पॉइंट, एक -1 और एक +1, राइट? सो दिस फंक्शन इज discontinuous at x equal to +1 and -1। ये कहानी है यार, तुम लोग बेकार में परेशान हो रहे हो। जब कभी ना तुम तमाशा करके आते हो कभी कभार घर में, नंबर कम आते हैं, इस टाइप की एक्टिविटीज होती है, तो कई बार पेरेंट्स एक आध बात बोल जाते हैं ना ऐसे, और वो बिल्कुल सन्नाटा सा लगता है हमें उस वक्त पे कि क्या बोल गया, क्या बोल गया, और फिर उसके बाद वो निकल जाते हैं अचानक से। हमें खुद समझ नहीं आता है हुआ क्या। तो वैसे ही क्वेश्चन जेई में एक और आता है इस टाइप का, ठीक है, जो मैं लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पे। ये बिल्कुल सन्नाटा है बेटा, तो पता नहीं चल पाता कर क्या रहे हैं, पूछ क्या रहा है, हो क्या रहा है। देखो, और आंसर एक लाइन में आ जाएगा, एवरीथिंग बेस्ड ऑन सिमेट्री। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। इसमें बोलता है कि let f is a mapping from set of real numbers to set of real numbers, right, is continuous function
such that f of r is subset of q. मतलब समझ रहे हो ना, f of r is subset of q, मतलब range of function is subset of rational numbers, right? Such that, sorry, and f of root 2 is equal to 1, then f of 2 is equal to, यस बेटा क्या वैल्यू होगी, सोच लो सही से, 1। अब मतलब पूरा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन पे और उसके बाद बताना। ये जेई का ही क्वेश्चन है एडवांस का, इंटीजर टाइप। मतलब ये तो बता दिया तुम्हें कि आंसर इंटीजर आना है ना। अब इसने ना फंक्शन दिया है ना, रेंज के बारे में बता दिया, तो रैशनल का सबसेट बता दिया, और कुछ नहीं बताया। ना टू ना, नहीं एक बार पता है क्या हुआ था, यहाँ पे 1 दे दिया। ये क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आया था, पहले वो वाले एग्जाम बिट्स का एग्जाम होता था ना पहले, तो बिट्स का पहले स्टैंडर्ड अच्छा था, पिछले 2-3 सालों से उन्होंने बहुत घटिया स्टैंडर्ड कर दिया, पेपर उतना अच्छा आ नहीं रहा। मतलब मुझे बहुत दुख होता है जब कोई एग्जाम का स्टेटस गिरा देता है। दुख की बात है यार, वो मतलब हम पूरे साल मेहनत करते हैं, कंपटीशन मतलब थोड़ा अच्छा होना चाहिए, फाइट हो तो पता चले को, जो मतलब बढ़िया बच्चे जिन्होंने 2 साल रगड़ के मेहनत की है उन्हें कुछ फायदा मिलना चाहिए, है ना। नहीं बेटा, यहाँ पे f of 1 था और ऑप्शन में उसने भाई ने √2 भी दिया होता। किसी ने बोला कि √2 पे 1 है तो 1 पे √2 होगा, उसने √2 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये वाले चमत्कार भी हो सकते हैं। अब बेटा समझना मेरी बात को, सब लोग देखो बोर्ड पे, हम कुछ कॉन्टिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को देखते हैं और उसके ऊपर बेस्ड मैं कुछ सॉल्व भी नहीं करूंगा ऐसे, आप डायरेक्टली आंसर बता दो। ठीक है, आंसर सही है क्षितिज का 1। ठीक है, अब ये 1 क्यों होगा वो चेक करते हैं। ठीक है, तो कुछ नोट्स लिखते हैं। पहला नोट लिखना, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन attains its bounds, a continuous function attains its bounds, बाउंड्स का ब्रैकेट में लिख लेना मैक्सिमा एंड मिनिमा, अटेन्स इट्स बाउंड्स, ब्रैकेट में लिखना मैक्सिमा एंड मिनिमा। बाउंड्स तभी तो बाउंडेड बोलेंगे ना, कि अगर उसका मैक्सिमा मिल रहा है मिनिमा मिल रहा है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, राइट। तो अटेन्स इट्स बाउंड्स, और यू में से मैक्सिमा और मिनिमा ऑन क्लोज इंटरवल a to b, ऑन क्लोज इंटरवल a to b। ठीक है, समझ में आ रही है बात, पक्का। तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अपने मैक्सिमम और मिनिमम को हमेशा अटेन करता है किसी क्लोज इंटरवल पे। ऐसा नहीं हो सकता किसी क्लोज इंटरवल में फंक्शन कैसा हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए, इंफिनिटी को टेंड कर जाए, कभी नहीं हो सकता। मतलब ये ग्राफ मिलेगा, कहने का मतलब ये था बेटा कि अगर कोई क्लोज इंटरवल a to b है ना, यहां से यहां तक, तो इस पे आपका फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो रहा है तो ऑब्वियस है कि वो हमेशा अपनी मिनिमम वैल्यू भी इसके अंदर अटेन करेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी इसके अंदर अटेन करेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, पक्का। और ये वैल्यू क्या है, ए पॉइंट पे वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, बी पॉइंट पे वैल्यू। ठीक है, क्या पता चला कि क्लोज इंटरवल की इमेज क्या मिल रही है, क्लोज इंटरवल मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही, सही से बताना मुझे। किसी क्लोज इंटरवल की इमेज, क्लोज इंटरवल a to b था, उसकी इमेज क्या मिली, क्लोज इंटरवल स्मॉल m to कैपिटल M। एक और नोट बन गया, देखो लिखो, इसी के साथ में नया रिजल्ट दूसरा, द इमेज ऑफ
a closed interval, the image of a closed interval under a continuous function, the image of closed interval under a continuous function is either a closed interval or a singleton set. Is either a closed interval or a singleton set. Is either a closed interval or a singleton set. ठीक है बेटा? और a singleton set. अब क्लोज इंटरवल कब मिलेगी? जब फंक्शन नॉन कांस्टेंट होगा, और सिंगलटन इमेज कब मिलेगी? जब फंक्शन कांस्टेंट होगा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोला ना, ये रेस्ट्रिक्शन तो नहीं दी कि वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, हो सकता है। तो आपने जो लिखा ना, जहां पे क्लोज इंटरवल लिखा वहां पे लिख लेना नॉन कांस्टेंट, उसके नीचे एरो करके, और जहां पे लिखा है सिंगलटन उसके नीचे एरो करके लिख लीजिएगा कांस्टेंट, जिससे ध्यान में रहे। ठीक है? इमेज क्लोज्ड मिलेगी कब? जब कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट और सिंगलटन मिलेगी जब फंक्शन कैसा होगा? कांस्टेंट। राइट बेटा? एक चीज ये हुई। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी, कि किसी भी इंटरवल की इमेज किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा इंटरवल मिलेगी। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बात को सब लोग समझना, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो भाई ग्राफ तो लगातार चलेगा बिना किसी ब्रेक के। कभी ब्रेक आएगा बताओ? तो इंटरवल की इमेज क्या मिलेगी? इंटरवल मिलेगी, या क्या मिलेगी? सिंगलटन मिल जाएगी अगर कांस्टेंट हो गया तो। आई बात समझ में? इंटरवल की इमेज या तो इंटरवल या सिंगलटन। राइट? इंटरवल की इमेज या तो इंटरवल या सिंगलटन। तो बच्चों नोट करना, एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट और मिल गया। The image of an interval, the image of an interval, the image of an interval is either interval or singleton under a continuous function. Either interval or singleton under a continuous function. राइट? या तो इंटरवल या सिंगलटन किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अंडर। समझ में आई बात? क्वेश्चन का आंसर मिल गया तुम्हें? इसका मतलब फंक्शन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। थोड़ा देखो बेटा, इसमें इमेज कैसी मिल रही है? आर तो इंटरवल है, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, उसकी इमेज क्या मिल रही है? रैशनल का सबसेट। अब रैशनल के अंदर तो कोई इंटरवल लाई नहीं करता, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तभी हो सकता है जब ये फंक्शन कैसा हो? कांस्टेंट हो, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। अदरवाइज क्या होना चाहिए था? रियल का जो इमेज आता वो भी कोई इंटरवल होना चाहिए था, बट वो इंटरवल, कोई इंटरवल रैशनल के अंदर लाई कर सकता है बेटा? कोई भी इंटरवल सेट ऑफ रैशनल के अंदर लाई कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि रैशनल के अंदर तो सिर्फ रैशनल है, और इंटरवल के अंदर रैशनल भी है और इरेशनल भी है। बात मेरी दिमाग में बैठ रही है सबके? आ रहा है समझ में? हाँ या ना बताओ? ठीक है? तो आपने क्या कहा कि इस फंक्शन की इमेज बिकॉज रैशनल है, तो रैशनल के अंदर इंटरवल तो लाई नहीं कर सकता, इसका मतलब फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर फंक्शन कांस्टेंट होगा तो अगर वो √2 पॉइंट पे 1 वैल्यू लेता है तो 2 पॉइंट पे भी कितनी वैल्यू लेगा? 1 ही लेगा। राइट? तो अब इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख लो एक लाइन पे। ठीक है? So as image of R, this is subset of rational. This implies f on R is not an interval, but fx is continuous. So this implies f must be constant. So this implies fr is singleton. कैसा? सिंगलटन। मैंने दो बातें बताई, इधर इंटरवल और सिंगलटन। तो वो इंटरवल नहीं हो सकता, बचा क्या? सिंगलटन। और सिंगलटन कब होता है? जब फंक्शन कैसा हो? कांस्टेंट। So as f at √2 is equal to 1, this implies fx equal to 1 for all x belongs to real numbers. सभी के लिए 1 होगा,
कांस्टेंट हो चुका है. सो दिस इंप्लाइज F2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1. ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? और कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है? एक और आ गया क्वेश्चन, ये तो मैं ही बना देता हूँ. कुछ कुछ तो बना सकते हैं ना हम लोग भी. गुस्सा तो नहीं हो रहे तुम लोग क्वेश्चन बनाने पे? बोलो सर गुस्सा होके भी क्या कर लेंगे, है ना? देना तो है ही आपने. F is a mapping from R to R. ठीक है, दिस इज continuous function, right beta? This is continuous function such that then F on close interval 0 to 1 is equal to, पहला ऑप्शन 1 to 100 क्लोज इंटरवल, दूसरा ऑप्शन 1 to 2 ओपन इंटरवल, तीसरा ऑप्शन ओपन 0 to 1, चौथा ऑप्शन 0 पे क्लोज 1 पे ओपन. तो यार देखते पता चल रहा होगा फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है ना? अदरवाइज कुछ आइडिया लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में? अब कुछ भी कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं था ये सब चीजें अपने को पता ही है ना कि मतलब क्लोज इंटरवल में बाउंडेड होगा, मैक्सिमा भी रखेगा और मिनिमा भी रखेगा. तो क्लोज इंटरवल पे इमेज पूछ रहा है, 0 to 1 पे इमेज क्या मिलेगी? क्लोज्ड ही मिलनी है. तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? पहला हो गया. तो ऐसे क्वेश्चन तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी अपने को, राइट? ईदर सिंगलटन और क्लोज इंटरवल. ठीक है. अब इसके बाद दो बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आती है. दे आर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एंड इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी. एक ब्रेक ले लेते हैं फिर उसके बाद. ठीक है, तो 9 o'clock तक लेंगे, राइट? हाँ चलता है बेटा, तुम लोग यार एनर्जेटिक लोग हो सारे के सारे. तो बच्चों ब्रेक है 6:30 में शुरू कर रहा हूं.